क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। स्यात्कारा मोग मंत्र प्रणयन विधय शुद्ध सध्यान धीरा, धन्यानामादधाना धृतिमधिवसतां मंडलम जैनमग्र्यं, वाचै सामंत भद्र्यो विदधतु विविधां सिद्धिमुद्भूतमुद्रः, सिद्धिमुद्भूतमुद्रः। आज मैंने वही मंगलाचरण पढ़ा है जो कल पढ़ा था, क्योंकि मेरा मन नहीं भरा। सोचने लगा इनको कब दोबारा पढ़ेंगे, इतने सुंदर सुंदर कलश, इनमें ऐसी गहराई, इसका स्वाध्याय करने का और अवसर कब मिलेगा, इसको फिर पढ़ते हैं। जब तक 2-4 बार चीज को पढ़ो नहीं, तब तक वो बहुत अच्छे से समझ में आती नहीं। मुझको तो एक श्लोक वो बहुत अच्छा लगता है जो मैं आपको कई दफे बता चुका हूँ, जिसमें ऐसा कहा है कि 100 बार पढ़ना चाहिए, 100 बार पढ़ने से बात समझ में आती है। तो हम लोग 100 बार ना पढ़ें, 2-4 बार तो पढ़ें, इसको बहुत जरूरी है। और मैं कभी आपके साथ इस विषय पर भी चिंतन करूंगा कि आखिर क्यों बार बार पढ़ना चाहिए, किसी विषय को दोहराना क्यों जरूरी होता है, अभ्यास की क्या आवश्यकता है। एक बार पढ़ लिया, जान लिया, क्या ये पर्याप्त नहीं है? क्या क्या विशेष बात हमारे पूर्वज कहना चाहते हैं? ज्ञानाराधना के लिए बारंबार अभ्यास करने की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, कभी हम इस विषय पर भी चिंतन करेंगे। आप लोग अभी से करने लग जाएं, इसलिए मैंने संकेत किया कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो, ये कलश बहुत ही अद्भुत कलश है, बहुत सारी बात है। और मैंने इसलिए भी पढ़ा कि कल जब पढ़ा था तब कुछ अशुद्धियां निकल गई, अभी भी 1-2 अशुद्धियां। ये जो जैसा छपा हुआ है हस्तिनापुर से, उसको मैं अगर आपको ओरिजिनल को दिखाऊं तो उसमें तो कोई 20 अशुद्धियां हैं। मैंने बहुत सारी ठीक कर दी और अभी भी मेरे को एक आधा मामूली सी दिखाई दे रही है। तो मैंने सोचा वो भी सब ठीक होंगी और ये सब चीज और थोड़ी सी स्पष्ट हो जाए, इस पर हम सब फिर से ध्यान दें। देखो, बड़ा सुंदर कलश है। क्या कह रहे हैं? अद्वैताद्य ग्रहोग्रह। एक तो आग्रह शब्द इन्होंने एकांत का पर्याय, हाँ दीपाली जी बिल्कुल सही है, इस पर कभी चिंतन करेंगे। दूसरा मैं ये बता रहा हूं कि आग्रह, तो आग्रह शब्द एकांत का वाचक है। ये एक कितनी महत्वपूर्ण बात है। आग्रह, किसी भी बात का आग्रह कितना बुरा होता है, तो वो कह रहे हैं आग्रह, आग्रह एकांत का पर्यायवाची रखा। और दूसरा, उसको उग्र ग्रह कहा।
एक तो इसकी भाषा भी देखो, जिसकी ओर कल मैंने संकेत नहीं किया। भाषा तो देखो, ग्रह शब्द कठिन है, बार बार लाना किसी कवि के लिए संभव नहीं है, लेकिन क्या पंक्ति बनाई है। अद्वैताद्याग्रहो ग्रह, ग्रह गहन विपन्निग्रहे लंघ्य वीर्यः। इतनी सुंदर पहली पंक्ति चित्त में घूमती रहे तो बहुत आनंद दे सकती है, बहुत लाभ प्रदान कर सकती है। अद्वैत आदि का, आदि में सारे ले लेना, एकांत है वो उग्र ग्रह है, एकांत है वो बहुत ही खतरनाक ग्रह है और बड़ी भारी गहन विपत्ति है। सबसे बड़ी संसार की गहन विपत्ति, संसार में बड़ा दुख क्या है, संसार का सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, भयंकर गजब है। हाँ, गहन अटवी होती है ना, गहन वन, तो ये गहन है जिसमें से निकलना मुश्किल है। तो संसार की गहन विपत्ति है एकांत, एकांत है वो उग्र ग्रह है। क्या कहना चाहते, क्यों इतना जोर दे रहे हैं हमारे इतने आचार्य, इस पर हम सबको चिंतन करना, ये मामूली बात नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आती है। नाम लेना आसान है स्यादवाद का, अनेकांत का, पर उसको घटित करना वो बहुत कठिन बात है। अद्वैताद्याग्रहो ग्रह, ग्रह गहन विपन्निग्रहे लंघ्य वीर्या, और ग्रह के साथ निग्रह बिठाया। कैसी वैचारिक एकांतवाद है, सही बात है, आतंकवाद। अद्वैत आदि का आग्रह वो बहुत खतरनाक ग्रह है, वो जीवन पर आई हुई भयंकर विपत्ति है। और सब विपत्तियों के, किसी को आजीविका नहीं मिल रही, किसी को बुखार आ गया, शारीरिक मानसिक नाना प्रकार की विपत्तियां बताते हैं, परिवार की, समाज की। कह रहे सबसे खतरनाक विपत्ति ये है जिसका किसी औषधालय में इलाज नहीं, किसी न्यायालय में इलाज नहीं, किसी समाज में इलाज नहीं, जिसका इलाज करने में जो समर्थ हैं वो आचार्य समंत भद्र के वचन ही उसको, उस विपत्ति को दूर करने में समर्थ है। ये किसके विशेषण हैं? अलंघ्य वीर्या, ये समंत भद्र की वाणी के विशेषण हैं। आचार्य समंत भद्र की वाणी ऐसी है, ऐसे ही स्यात्कारामोग ये जो स्यात्कारो लिखा हुआ है, स्यात्कारो नहीं होना चाहिए, स्यात्कारा आ होना चाहिए, स्यात्कार का अमोघ मंत्र। अब देखो, इससे ये भी सब सिद्ध होता है। कोई कहता है ग्रह नाम की कोई चीज नहीं है, कोई कहता है मंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन शब्द है तो उसका अर्थ भी गारंटी से है। यहाँ ग्रह है, ग्रहों की विपत्ति है, मंत्र भी है, विष भी है, मंत्र से विष निवारण भी है। सब चीजों की समीचीन विवक्षा समझ ली जाए तो सर्वांग ज्ञान होता है। स्यात्कार है वो एक अमोघ मंत्र है, और उस मंत्र को का प्रणयन करने की विधि जो बताते हैं कौन? वाचय समंत भद्रो। ये सारे विशेषण किसके हैं? ये देखो, पूरा का पूरा श्लोक, पूरा का पूरा कलश विशेषणात्मक है। किसके विशेषण हैं? आचार्य समंत भद्र की वाणी के। किसको प्रणाम किया जा रहा है? इस कलश में किसको प्रणाम किया जा रहा है? इस कलश में समंत भद्र भारती को प्रणाम किया जा रहा है। आचार्य समंत भद्र की वाणी की स्तुति की जा रही है।
जैसे जिनवाणी की स्तुति होती है, ऐसे ये आचार्य समंत भद्र की वाणी की स्तुति हो रही है कि उनकी वाणी कैसी है, कि उनकी वाणी एकांत के खतरनाक ग्रहों की भयंकर विपत्ति का निग्रह करने में जो अत्यंत समर्थ है, वो वाणी कैसे दूर करती है? वो वाणी साक्षात्कार के अमोघ मंत्र का प्रणयन करने की विधि बताने वाली है। शुद्ध सध्यान धीरा, उनकी वाणी शुद्ध सध्यान में हमको धीर बनाने वाली। ये धीर और धृति शब्द भी मुझे कल विशेष आनंद दिया। धृति, जीवन में स्थिरता की प्राप्ति होना बहुत कठिन है। सब मिलता है पर स्थिरता नहीं मिलती। ध्रुव मचल मनोबमम गदिम पत्ते, अचल अचलता, स्थिरता, दृढ़ता, निशंकता। जरा जरा सी बात पे कंफ्यूजन होता है, जरा जरा सी बात पे हम हमारे तत्व ज्ञान से शिथिल होते देखे जाते हैं। लेकिन कहा कि ये समंत भद्र की वाणी जो पढ़ लेगा, निष्कंपता, ये भी शब्द बहुत अच्छा है दिनेश जी। निष्कंप, अकंप, हमको अकंपनाचार्य बना देती है आचार्य समंत भद्र की वाणी। शुद्ध सध्यान धीरा, सत्य का साक्षात्कार करा देती है, हमको धन्य बना देती है। जीवन में धन्य बनने का और कोई तरीका नहीं है। मकान बना के, रुपया कमा के, ये करके वो करके, अखबार में फोटो छप जाए तो धन्य हो जाते हैं क्या? बोले नहीं, स्यादवाद समझ लो तो धन्य होते हैं। धन्य बनने की कला सिखा रहे। देखो, जो समंत भद्र की वाणी को पढ़ते हैं वे धन्य हैं, और जो इसे नहीं समझते हैं उनका जीवन धन्य नहीं हुआ, उनका जीवन निष्फल रह गया। और धृति मदिवसताम, अधि शब्द भी बहुत बारीक है। मेरा ध्यान तो जरा जरा सी मात्रा पर जा रहा है। मैं मुग्ध हो रहा हूं इनकी मात्राओं पर, इस श्लोक की संरचना पर बहुत मुग्ध हो रहा हूं मैं। धृति मदिवसता, अधि शब्द निकाल दो ना तो एक बहुत बड़ी बात निकल जाएगी। धृतिम वसताम हो सकता था, अर्थ में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वसताम और अधिवसताम में जो अंतर है अर्थ का, वो एक अलग है, उसका अलग महत्व है। तो जो धृति में अंदर निवास करते हैं, जो जैन मंडल में अग्रणी है, जो जैन संघ के अग्रणीय है, ऐसे आचार्य समंत भद्र की वाणी वो हमें विविध सिद्धियों को विदधतु, प्रदान करें। और आगे जो शब्द लिखा है मुद्भुत मुद्रा, ये मुद्भुत भी गलत है, मुद्भूत मुद्रा। देखो, कल पहले मैंने 20 गलतियां ठीक की, कल फिर 2-3 ठीक की, और आज फिर 2 गलतियां मैंने निकाल दी हैं। मैं इसको बार बार पढ़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तब ये सब अर्थ समझ में आ रहे हैं। कितनी बार मैंने कितनी डिक्शनरियां देखी है इस श्लोक को देखने के लिए, तब ये श्लोक अच्छे से समझ में आया है। और इसीलिए मैं कल आपसे कह रहा था, अष्टसहस्री का मूल्यांकन करो। अष्टसहस्री जैन समाज की कितनी बड़ी संपत्ति है, कोई इसकी कल्पना करो, इसका अंदाजा लगाओ। जैसे हम लोग चिंता करते हैं ना कि हमारा गिरनार हमसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही हमको ये भी चिंता करनी चाहिए कि कभी अष्टसहस्री तो नहीं लुप्त हो जाएगी, अष्टसहस्री का पठन पाठन तो समाप्त नहीं हो जाएगा। आज कौन अष्टसहस्री को पढ़ता है, कौन पढ़ा रहा है, कौन समझ रहा है, इसकी भी चिंता करो। और ये शब्द बहुत अच्छा है, इसका अर्थ नहीं बताया। उद्भूत मुद्रा,
उद्भूत मुद्रा शब्द का अर्थ पढ़कर आज मुझे विशेष आनंद हुआ, इसलिए भी मैंने आपको आज ये मंगलाचरण फिर से पढ़ा। उद्भूत मुद्रा क्या होता है? बहुत गजब का शब्द है। मुद्रा माने मूल्य, मुद्रा माने अथॉरिटी, जिसको जिसको कहते हैं ना डीलरशिप मिल गई, मुझे इस माल को बेचने की एजेंसी मिल गई, ऐसे ही उद्भूत मुद्रा के वो मुद्रा मिल गई माने लाइसेंस मिल गया। हाँ, सही, ट्रेडमार्क। उद्भूत माने अनऑथराइज्ड रूप से आप कुछ भी काम जमाने में करते रहते हो। जैसे समझ लो मैं एक होटल चलाता हूँ, अब अनऑथराइज्ड रूप से होटल चलाना वो एक बात है, और ऑथोराइज्ड रूप से चलाना वो एक अलग बात है। तो कहते हैं जो समंत भद्र की वाणी को पढ़ते हैं वे उद्भूत मुद्रा। तो देखो कितनी सारी अभी भी नई नई बातें निकली, और अभी भी बहुत सारी है, पर एक बार फिर अब इस श्लोक का पाठ करके अपन आगे बढ़ते हैं। अद्वैत, हाँ, प्राधिकृत, प्राधिकृत, अधिकृत, ऑथराइज्ड, क्या क्या शब्द होते, बहुत सारे, बहुत जबरदस्त शब्द है। अद्वैताद्याग्रहो ग्रह, ग्रह ग्रहण विपन्न निग्रहे लंघ्य वीर्यः, स्यात्कारा मोघ मंत्र प्रणयन विधय शुद्ध सद्यान धीरः, धन्यानामादधाना धृतिमदिवसतां मंडलम जैनमग्र्यं वाच सामंत भद्र्यो विदधतु विविधां सिद्धिमुद्भूत मुद्रा। तो ऐसे आचार्य समंत भद्र को और उनकी वाणी को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। कल हमने कारिका 96वीं पढ़ ली थी, अब आज कारिका 97, और वर्धमान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्यादवाद के बिना बोला गया हर वाक्य अनधिकृत है, और अनधिकृत नहीं, जुल्म है, अपराध है, दंडनीय है। अनऑथराइज्ड काम करना जैसे पाप है, अनैतिक है, दंडनीय है। स्यादवाद से ही आपको वक्ता बनने का लाइसेंस मिलता है। देखो ये, इस पर भी सोचना, देखो नई बात ध्यान में आ रही है कि उद्भूत मुद्रा माने जैसे हमको कार चलाना है और बिना लाइसेंस के चलाएं तो क्या होगा, जरा कल्पना करो, बिना लाइसेंस के कोई कार चलाए तो क्या होगा। बस ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि जो वक्ता स्यादवाद नहीं पढ़ता है, समंत भद्र की वाणी को नहीं पढ़ता है और बोलता है, तो वो अनधिकृत है, उसे बोलने का अधिकार नहीं है, उसे दंड का अधिकार है। आचार्य अमृत चंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि ऐसा शब्द डाला है कि उसे वो दंड का पात्र है। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण बात थी। बहुत अच्छा कलश है, आप इसको पढ़ना, जिसको नहीं पढ़ना आए वो भी पढ़ना, ऐसा मैं तो बार बार कहता हूं। पढ़ो तो सही एक बार, इन चीजों को कब पढ़ोगे, कब अवसर मिलेगा, समझ में आएगा जितना आ जाएगा। विनय पूर्वक पढ़ो, शास्त्रों में लिखा है जो विनय पूर्वक स्वाध्याय करते हैं उनको नहीं भी समझ में आए तो भी उनको बहुत लाभ होता है, उनके बहुत असंख्य कर्मों की निर्जरा होती है और वे अगले जन्म में केवली श्रुत केवली होते हैं। तो हमको विनय के साथ इनको पढ़ना है। देखो चलिए अब 3 कारिकाएं अपन एक साथ पढ़ेंगे आज, 3 का लॉट है,
96, 97, 98। अज्ञानाच्चेद्ध्रुवो बंधो। मेरे को मुझे अभी वही अष्टसहस्री का श्लोक की राग बैठी हुई है जबान पर। अज्ञानाच्चेद्ध्रुवो बंधो ज्ञेयानन्त्यान्न केवली ज्ञानस्तोकाद् विमोक्षश्चेत् अज्ञानात् बहुतोऽन्यथा। यदि अज्ञान से बंध होता है, इस बात को सर्वथा माना जाए, तो क्या होगा? ये तो अनंत है, कभी कोई बंध रहित नहीं हो पाएगा, कोई कभी केवली नहीं हो पाएगा। केवल ज्ञान से पूर्व सभी को बंध रहेगा और वो केवली नहीं बन पाएगा। और ज्ञान स्तोकात, कल बताया था, स्तोक इसलिए लिखा कि ये सांख्य दर्शन का प्रकरण है और वहां पूर्ण ज्ञान की कोई अवधारणा नहीं है। सांख्य दर्शन में पूर्ण ज्ञान की अवधारणा नहीं है, मोक्ष दशा में ज्ञान का नाश मानते हैं। इसलिए का ज्ञान स्तोक, स्तोक माने थोड़ा सा, ज्ञान स्तोकाद विमोक्षश्चेत्, थोड़े ज्ञान से यदि मोक्ष की प्राप्ति हो तो साथ में अज्ञान भी है, उस अज्ञान से साथ में बंध भी होगा। फिर क्या होगा? ज्ञान का साधक दशा में जो ज्ञान है वो मोक्ष की ओर खींचेगा और अज्ञान बंध की ओर खींचेगा, तो होगा क्या? ये एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा, जिस पर हमने थोड़ी चर्चा कल की। अभी आगे हमको अभी और करनी है, बातें बहुत सारी है, लेकिन मैं अभी इसी विषय पर केंद्रित हो रहा हूं। कारिका नंबर 97 देखो। विरोधान्नो भयैकात्म्यं स्याद्वाद न्याय विद्विषाम् अवाच्यतैकान्तेप्युक्तिर् नावाच्यम् इति युज्यते। उभय एकांत भी स्याद्वाद न्याय से द्वेष रखने वालों के यहाँ सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। एक को मानने पर दूसरे का मानना संभव नहीं है, और अवाच्य एकांत को मानने पर भी अवाच्य शब्द से भी नहीं कहा जाता है, इसलिए ये भी बात युक्ति संगत सिद्ध नहीं होती है। तो ना उभय एकांत बनता है, ना अवाच्य एकांत बनता है। दो पार्टी अभी यहाँ मुख्य रखी है। कल संदेश भैया ने 4 बनाई, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 4 बनती है, 2 बनती है, और कैसे 2 से 4 हो रही है उस पर भी अपन लोग थोड़ा विचार करेंगे। पर अभी यहाँ मोटा मोटा 2 पार्टी है और बहुत सिंपल है, और वही है जो हम और आप बोलते हैं, खूब बोलते हैं, खूब शास्त्रों में लिखा है, रोज बोलते हैं कि ज्ञान से मोक्ष होता है और अज्ञान से बंध होता है। ले देकर 2 टप्पे की बात है, एक जगह नहीं 10 जगह ये बात आपको शास्त्रों में मिल जाए। समय सार में तो मात्र शब्द लगा लगा करके मिलेगी। ज्ञान मात्रादेव आश्रव निरोध है, ऐसे ऐसे लिखा है। ज्ञान मात्र से ही आश्रव का निरोध होता है। अज्ञानादेव बंध, अज्ञान ही सब कुछ है, अज्ञान से ही संसार है। और कई कलश भी है समय सार टीका में ऐसे कि ज्ञान से ही सब मोक्ष है, मार्ग मोक्ष मोक्ष मार्ग है, और अज्ञान से ही सारा बंद बंद मार्ग है। और वही बात, उस बात को भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये भी बात सामान्य अपेक्षा से या स्यादवाद से स्वीकार की जा सकती है, सर्वथा नहीं स्वीकार की जा सकती। सर्वथा स्वीकार करने में बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी, ग्रह कुपित हो जाएंगे, ग्रह कुपित होंगे और फिर उनकी विपत्ति दूर नहीं हो पाएगी।
तो ऐसे करके कारिका 97 में है, इस पर भी चिंतन करना है, पर अपन बार बार करते रहे हैं, इसलिए अब कारिका नंबर 98। कारिका 98 में इस समस्या का पूरा समाधान, बहुत महत्वपूर्ण कारिका, बड़ी क्रांतिकारी कारिका है, अद्भुत है। जिनमें याद करने की क्षमता हो उन्हें तो ये कारिका याद कर लेनी चाहिए। ये जैन दर्शन का सार है ये कारिका, पूरे बंद मोक्ष का। देखो ऊपर दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, इस कारिका में ऊपर दिख रहा है बंध और उसके ठीक नीचे दिख रहा है मोक्ष। पूरा बंध और मोक्ष दोनों संसार मार्ग की पूरी प्रक्रिया इसमें है और मोक्ष मार्ग की पूरी प्रक्रिया इसमें है। सही पूछो तो सातों तत्व इसमें है। इस कारिका में कोई बात ऐसी नहीं है जो नहीं आई हो। देखा जाए तो अगर आप कहो तो मैं आपके साथ 8-10 दिन इस कारिका पर चर्चा कर सकता हूँ। केवल इस कारिका पर मैं आपके साथ 8 दिन बात कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, इतने दिन से पढ़ रहे हैं। इतनी सुंदर कारिका है, वो बहुत ज्यादा गहराई है, बहुत ज्यादा इसमें गहरी गहरी बातें हैं। चलिए सबसे पहले इसका अर्थ लगाते हैं। अज्ञानात मोहिनो बंधो, अर्थ लगाओ एक दफे। इसका अर्थ संस्कृत से लग जाएगा तो और आनंद आएगा। या मोहिना, मोहिना माने मोही का, अज्ञानात अज्ञान से, मोहिना को अज्ञान का विशेषण भी बनाना चाहिए। मोही 6/1 ही नहीं दिनेश जी, ये मैंने पहले कह दिया, अब दूसरा बात कह रहा हूं कि ये 5/1 भी है। मोही का अज्ञान, एक अर्थ ये हो गया, और दूसरा एक गजब का अर्थ जो असली है वो है 5/1 से। मोही अज्ञानात ये 5/1 है, इसलिए मोहिना ये भी 5/1 है। देखो ना नीचे हिंदी अर्थ है आपकी एक लाइन सामने स्क्रीन पर, मोह सहित अज्ञान से, अज्ञान का विशेषण बनाया है मोही अज्ञान। मोही अज्ञान से बंद होता है और न अज्ञानात, न माने नहीं होता है, अज्ञान से। कौन से अज्ञान से? वीत मोहता, मोह रहित अज्ञान से बंद नहीं होता है। वीत मोहत भी 5/1 है, अज्ञानात भी 5/1 है और मोइनो भी 5/1 है। सारे के सारे पंचमी एक वचन है, वो बहुत खास बात है। मोही अज्ञान से बंद होता, मोही अज्ञान, मोही अज्ञान माने, मोही अज्ञान माने मोह सहित अज्ञान, मोही अज्ञान से बंद होता है। वीत मोही अज्ञान से बंद नहीं होता है। ऊपर की लाइन का अर्थ फिर से सुनो, अपनी तरफ से बिना कुछ जोड़े मैं जो इसमें लिखा है वो बोल रहा हूं। मोही अज्ञान से बंद होता है, वीत मोही अज्ञान से बंद नहीं होता है। पहले चरण का अर्थ क्या? मोही अज्ञान से बंद होता है, फुल स्टॉप हिंदी में लगा सकते हैं। छोटे छोटे सूत्र बन रहे हैं, 4 सूत्र बन रहे, इस कारिका में 4 सूत्र बन रहे हैं। पहला सूत्र, मोही अज्ञान से बंद होता है, फुल स्टॉप। बहुत कुछ बात आ गई, खेल खत्म, बहुत कुछ कह दिया, बस अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। मोही अज्ञान से बंद होता है। दूसरा सूत्र, वीत मोही अज्ञान से बंद नहीं होता है। अब ये दूसरा सूत्र, अब एक एक सूत्र पर 1-1 घंटे बात करेंगे हम, 4 घंटे बात करेंगे तब ये इसका अर्थ खुलेगा।
मोही अज्ञान से बंद होता है। अब इस पर 1 घंटा बात करो आप, फिर इस पर 1 घंटा बात करो कि वीत मोही अज्ञान से बंद नहीं होता है। ये केवल नेगेटिव पॉजिटिव बना के कह दिया, इतनी सी बात नहीं है। बड़ी गजब गजब की मिथ्या मान्यताओं पर वज्र प्रहार हो रहा है। दुनिया इसमें घूम रही है। कोई पहले सूत्र से समझेगा, कोई दूसरे सूत्र से समझेगा, और तीसरा सूत्र बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, ज्ञानस्तोकाच मोक्ष, अल्प ज्ञान से भी मोक्ष होता है, स्यात् कथंचित, लेकिन अमोहात, अमोहात, अमोहात भी पंचमी विभक्ति एक वचन है। अमोहात, अमोही अल्प ज्ञान भी हो, अमोही, अमोही माने मोह रहित, अमोही ज्ञान थोड़ा भी हो तो वो मोक्ष का कारण है। और मोहीन, और चौथा सूत्र बनाते हैं, मोहिना, यदि मोही ज्ञान अल्प है तो उससे फिर मोक्ष नहीं होता है। अन्यथा माने इसको उल्टा कर दो। अन्यथा, देखो एक शब्द में कितनी बड़ी बात कह दी। अन्यथा कहा, वो तीसरे चरण को एक शब्द में उलट दिया। अन्यथा, अन्यथा माने जैसे अंग्रेजी में वाइस वर्षा कह देते हैं, जितनी बात कही 1 घंटा भाषण दो, फिर कह दो वाइस वर्षा, सारी बात उलट गई। ऐसे ही अन्यथा माने वो उलट गया। तो 4 सूत्र गजब के हैं। इस पर बहुत ज्यादा गंभीरता से चिंतन, मनन, चर्चा, परिचर्चा की आवश्यकता है। इसमें से हमको सारा तत्व ज्ञान का मार्ग, मोक्ष मार्ग, ये विषय उपाय तत्व का चल रहा है, और उपाय तत्व में भी कारक उपाय का तत्व वर्णन चल रहा है। हमको कैसे बंद हो रहा है, हम कैसे बंद रहित हों, हमको मोक्ष कैसे प्राप्त हो, ये सारी बातें इस एक ही श्लोक में आचार्य समंत भद्र का कोहिनूर, ये एक कारिका है। अज्ञानात् मोहिनो बंधो नाज्ञानात् वीत मोहतः ज्ञानस्तोकाच्च मोक्ष स्यात् अमोहात् मोहिनोन्यथा। और अभी तो इस श्लोक में वे क्या कहना चाहते हैं, वे जो कहना चाहते हैं, मुझे लग रहा है मैं 10% भी मैं नहीं समझ पा रहा हूं अभी, इतनी गहरी बातें हैं। तो इसलिए मैं तो यही कह सकता हूं कि आप सब जोर लगाओ, पुरुषार्थ करो। सही कहा दीपाली जी, ये गजब है। ऐसे ही अज्ञानात् मोहिनो बंधो नाज्ञानात् वीत मोहत, बहुत सारी बातें मेरे चित्त में उमड़ रही है, घुमड़ रही है, बहुत बातें मुझे इसमें दिखाई दे रही है। पर मैं चाहता हूं, कल भी आप लोगों को कम सुन पाया तो आप लोग सुनाओ अब थोड़ा सा। संदेश जी देखो भैया, सबको सुनो, अपन तो चर्चा करते रहेंगे। देखो क्या क्या बात, क्या क्या माल सब लोग लेके आए हैं आज, पढ़ पढ़ करके सुनाने दो सबको। जी, अभी बहुत सुंदर विषय आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हमने 3 कारिकाओं को पढ़ा। यहाँ पर अज्ञान की बात की है, और जो मूल बंध का कारण बताया, जो अक्सर हम और भी ग्रंथों में पढ़ते हैं, मोह ही असली बंध का कारण है। जो अज्ञान है वो 2 तरीके से होता है, एक तो ज्ञानावरण के उदय से, और दूसरा अज्ञान होता है जो दर्शन मोह के निमित्त से होता है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत अच्छे से इसको स्पष्ट किया है। और वैसी ही बात हमें भी होता है संदेश भैया, ज्ञान सामान्य, एक तीसरा भी होता है जो इस पेन में है। ये पेन भी अज्ञानी है ना, एक तीसरा भी अज्ञान है। और आज तो मैं हमारी यूनिवर्सिटी में एक व्याकरण के विद्वान के पास बैठा,
मैंने कहा मुझे समझाओ जरा, मेरे समझ में नहीं आ रहा ये प्रसज्या भाव और पर्युदास अभाव क्या होता है। तो उन्होंने मुझे 6 तरह के अभाव बताए। बोले जी 6 तरह के अभाव होते हैं। प्रसज्य प्रतिषेध अलग है, पर्युदास पर उसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, आपको बाद में बताऊंगा, बहुत बढ़िया चीज है वो भी। हाँ चलो, हाँ ठीक है, बढ़ाओ बढ़ाओ संदेश। हाँ, इस बारे में बिल्कुल किसी को कुछ कहना हो, और जो समय सार में भी जहां जहां आचार्य ने अज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, वहां पर मोह से ही उनका भाव है असल में। हाँ जगह जगह हाँ पर ये संकेत भी आचार्य अमृत चंद्र ने दिए हैं कि अज्ञान का अर्थ असल में वहां पर मोह से ही किया है। आइए, सुनील जी का सबसे पहले हाथ खड़ा हुआ है, मैं उनको ही बिल्कुल बिल्कुल। आमंत्रित करता हूँ। भाई साहब जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ बताइए सुनील जी, बोलिए। हाँ, बहुत सुंदर। एक ही बात मुझे कहने का मन हुआ हाँ कि आपने कहा ना कि ये जो कार्य का अज्ञान चेत वाला जो आपने पढ़ा अभी, हाँ हाँ 4 चरण है, 4 बातें हैं, एक एक 4 चरण के सूत्र है। 4 सूत्र चरण हैं। से भी बड़ा शब्द चरण बोलो, सूत्र। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, उनके ऊपर 4 घंटे अपन बोल सकते हैं। भाई हाँ साहब ये सच में देखने की अलौकिक दृष्टि है। मुझे आप जैसे ये आपने कहा ना, तो मुझे हाँ गुरुदेव श्री की सभा में एक बात प्राय वहां हुआ करती थी। तो हाँ श्रोता बोले, तमे जे बोलो छो ये आमा तो छे नहीं, हाँ ऐसे कई लोग हाँ बोला करते थे। तो हाँ गुरुदेव श्री वो गाय का और बकरी का उदाहरण दे करके बोलते थे, आऊ माँ होए तो आवे ने। तो भाई वो है, उसी का अर्थ किया जा रहा है। तो ये जो हाँ अर्थ गांधीर्य जो देखने का जो दृष्टिकोण है भाई साहब ये, हाँ और आपने सहज ही एक वाक्य बोला कि हाँ बड़े बड़े विपरीत मतों का पूरा खंडन इसमें आ जाता है। हाँ एक एक मर्म है उन एक एक सूत्रों में। हाँ ये वाली बराबर। बात बहुत अलौकिक, और सच में इन कारिकाओं में जो भाव भरे हुए हैं वो बहुत अलौकिक है। हाँ उनको उतनी ही गहराई से हमें सुनना समझना चाहिए। बाकी ज्ञान की जो बात कही भाई साहब आपने, पूरा हाँ का पूरा संवर अधिकार और पूरा हाँ का पूरा निर्जरा अधिकार, ये हाँ भेद ज्ञान के लिए ही समर्पित है। वाह। जैसे वो जल शीतल है, हाँ जल शीतल है और अग्नि उष्ण है, ये हाँ स्वरूप ग्राही ज्ञान ही जान सकता है। ये हाँ अध्यात्म की पराकाष्ठा। तो हाँ ऐसी बातें जो हैं, क्योंकि न्याय और अध्यात्म तो द्रव्यान युग के दोनों हैं, सेतु हाँ हैं, इसलिए हाँ ये वाली बात बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर कारिका और बहुत आनंद आया। और वो उद्भूत मुद्रा में भी आप रीझ रहे थे, वो भी अरे अरे उद्भूत मुद्रा ही तो काम की चीज है। जी लाइसेंस जी जी, तो वो है, लाइसेंस। बिल्कुल 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 सही बात है। नहीं तो जेल में धरे जाओगे। मुझे भाई साहब ये जो आपने बोला ना उद्भूत मुद्रा, तो हाँ मुझे थोड़ा सा भाव, वो जो पुण्य पाप अधिकार में 109 नंबर का कलश है, हाँ ज्ञानम स्वयं धावती, हाँ ज्ञानम स्वयं धावती। हाँ ऐसी वाह जोरदार बात है, वो बहुत अच्छा लगा। वाह और वाह। भाई साहब ये नियम सार में हाँ 241 नंबर का कलश है। हाँ उसमें कली काल में भी अपनी हाँ आत्म साधना में लगे हुए मुनि भगवंतों के लिए बहुत बढ़िया विशेषण दिया है। हाँ क्या? सद्धर्म रक्षामणि। सद्धर्म रक्षामणि। हाँ, सद्धर्म रक्षामणि। तो हाँ ये समंतभद्र आचार्य जी की जो कारिकाएं हैं, विद्यानंद आचार्य जी के सारे श्लोक हैं, ऐसा हाँ लगता है कि बिल्कुल धर्म धुरी के माफक, धर्म धुरी की तरह खड़े हैं, बिल्कुल हाँ सुमेरु हाँ की भांति। बहुत हाँ अहोभाव, बहुत मजा आता है वाह और आनंद वाह आ वाह रहा है बिल्कुल। वाह 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 वाह। मुझे जयपुर से ब्रह्मचारिणी विमला बहन जी ने भी इस संदर्भ में कई बातें बताई। बोले देखो, जब समय सार में भी जहाँ ये प्रकरण आया है ना, ये देखो कहाँ मैंने गाथा नंबर लिखा था, कहाँ हो गया वो, मैंने एक गाथा नंबर लिखा था उसका दूसरे पेपर पर, उसमें लिखा है जहाँ ज्ञान बंध का कारण कहा है ज्ञान का जगन्य परिणमन, वहीं तुरंत अगली कारिका में लिखा है कि ज्ञान नहीं बंध का कारण है।
उसमें जो राग है वो बंध का कारण है। तत्काल बाद, तुरंत बाद में आचार्य देव ने ऐसा कहा। क्यों? उसके पीछे बड़ा ठोस तर्क है। स्वभाव बंध का कारण नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी बात। अगर स्वभाव बंध का कारण हो तो कभी मुक्ति हो नहीं सकती। अब देखो, ये भी एक सूत्र है, स्वभाव बंध का कारण नहीं होता। अब 1 घंटा इस पर बात होनी चाहिए, 1 घंटे बात होनी चाहिए। स्वभाव बंध का कारण नहीं होता, तब जाकर के बहुत सारी बातें इसमें से निकलेगी, और ये बातें सब शास्त्रों में आई है। हाँ चलो और सुनो संदेश भैया, देखो। हाँ, और किसी का भी कोई भाव हो तो आप लोग रख सकते हैं। ये तो वो चर्चा है जो अपनी समाज में बहुत अधिक प्रचलन में समय सार आदि ग्रंथों के माध्यम से रहती है, और आचार्य समंत भद्रदेव के मुख से सुनकर भी वाकई बहुत आनंद हुआ। उन्होंने भी ऐसे प्रकरणों को आप्तमीमांसा जैसे ग्रंथों में उठाया है, तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण। और अभी तो खैर बहुत सारी बातें इसमें रही हैं, शायद भाई साहब ने बुद्धिपूर्वक ही काफी बातें जो टीकाओं में आई हैं वो आगे हम उस बारे में भी पढ़ेंगे, वो अभी नहीं उठाई हैं। हाँ दिनेश जी। हाँ सुनाओ। हाँ, जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। जय जिनेन्द्र, बताइए। हाँ, आपने अभी बताया ना स्वभाव बंध का कारण नहीं हो सकता। हाँ, तो इसी में आ गया कि जो स्वभाव नहीं है अर्थात विभाव, मोह और पचाए, वो बंध का कारण है। वाह बहुत बढ़िया बात आ गई। इसी में निकल गया, बहुत बढ़िया बात आ गई। स्वभाव, मैंने कहा ना, ये एक सूत्र है। हाँ जी। स्वभाव बंध का कारण नहीं हो सकता। अब इसमें से ही निकल गई बात। इसमें जैसे तत्वार्थ सूत्र की तद्भावाव्ययम नित्यम, इस सूत्र की टीका करते समय विद्यानंद आचार्य ने लिखा कि इस सूत्र में से ये भी निकल रहा है। उसमें से बोले वो अपने भाव से, उसमें जो अपने जिस भाव से वो अव्यय रहता है उसका नाम नित्यता है, अर्थात जिस भाव से वो व्यय होता है उसका नाम अनित्यता है। दोनों सिद्ध हो गए। निकल यही बात। तो स्वभाव बंध का कारण नहीं होता, इसमें से ही ये निकल आया कि विभाव बंध का कारण है। वाह, बहुत बढ़िया निकाला। और दूसरे आपने अभी जो कहा कि समय सार में जैसे ज्ञान का कहा है कि ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, आपने कहा ना सियादवाद की अपेक्षा है उसमें। हाँ, तो अपेक्षा आ गई ना कि वो कौन सी अपेक्षा है कि मोह की अपेक्षा। हाँ, कि वो मोह है तो वही ज्ञान बंध का कारण है। हाँ, वो मोह नहीं है तो वही ज्ञान मोक्ष का कारण है। नहीं, लेकिन अब एक प्रश्न है। हाँ जी। फिर ज्ञान को बंध का कारण कहा ही क्यों था? भाई, जब आपको अगली गाथा में खंडन ही करना था, आप मोह को ही बंध का कारण कहते ना। मोह सहित ज्ञान को काम तो ज्ञान ही कर रहा है ना, सारा ज्ञान ही, ज्ञान उपयोगी तो सारा कार्य कर रहा है। हाँ, ये पुरुषार्थ है, उपयोग पुरुषार्थ है। बराबर 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 बराबर, ये खास बात है। हाँ, ये खास बात है। और विचार इस पर करना पड़ेगा कि ज्ञान को क्यों कहा। तो एक तो यह कि ज्ञान ही सारा निर्णय करता है, सारा उसके ऊपर ही चलता है काम। हाँ, ज्ञान के साथ ही होता है, वो जो मोह राग है वो उसके बिना नहीं होता। उसके बिना होता है, ज्ञान तो आत्मा है, ज्ञान तो आत्मा है, वो चिपका हुआ है उसके साथ में। हाँ, संबंध है, बिल्कुल ऐसा एक आपस में संबंध है। आत्मा तो अभेद है ना, आत्मा में अलग अलग नहीं है, वो तो हम समझ रहे हैं। हाँ, ज्ञान अलग है, चारित्र अलग है, वास्तव में तो अभेद आत्मा एक ही है वो सब। हाँ, आत्मा ही ज्ञान है और आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही दर्शन है। हाँ, तो समझने के लिए अलग अलग कहा जा रहा है ना वस्तु। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। तो इस पे और विचार करेंगे कि क्या। हाँ, नहीं, अभी और करना है। हाँ, हाँ शशि जी। हाँ, 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 जय जी। इसमें अपन ऐसे भी विचार कर सकते हैं कि जैसे ये एकांतवादी है तो ये सबसे पहले क्रिया में अटका हुआ था। हाँ। ये कह रहा था क्रिया से बंद होता है, तो उसे क्रिया से आगे बढ़ा के परिणाम तक लाए।
ऐसे बहुत बढ़िया। कि परिणाम बंध का कारण है। तो हाँ। अब वो परिणाम तो थोड़ा समझा, लेकिन वो अटक गया, क्योंकि ज्ञान का उपयोग पकड़ में आता है और हाँ। श्रद्धा पकड़ में आती नहीं है, तो वो हाँ। फिर अटक गया ज्ञान में, एकांत हाँ। से कि अज्ञान बंध का कारण है। तो जो हाँ। सांख्यमति वगैरह ये जो है वो वहां अटक गए थे, तो अब उनको आगे खींच के लाए अभिप्राय पे कि हाँ। अकेले तेरा ज्ञान बंध का कारण नहीं, तेरा अभिप्राय क्या है, मिथ्यात्व वाला है या सम्यक्त है, वो बंध का कारण है। ऐसे वाह रे वाह। मिथ्यात्व सहित कहा ना। आपने तो पढ़ रखी है आप तो मीमांसा। आपको मेरी क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो आप ही का उपकार है, तो सोचने में थोड़ा सा आता है ये। बहुत अच्छा बताया। आपके बैठने से हमको बहुत फायदा हो रहा है। देखो देखो, कल बहुत अच्छी बात शशि बहन जी ने बताई, और फिर बताने के बाद आज उसमें एक बहुत खास बात जोड़ी, उनका क्रम भी जोड़ा। पहले वही क्यों लिया, ये पहले क्यों नहीं ले लिया, पहले ये मोह वाली बात वहां क्यों नहीं आ गई, पहले क्यों क्रिया वाली बात आ गई, उसको बाहर से अंदर खींचना है। हाँ। सारी दुनिया क्रिया पे उलझी थी, उससे हटाया, परिणामों पर लाए। अब परिणामों से भी आगे बढ़ाना था, तो अब अभिप्राय। तो यहाँ मोह का अर्थ केवल दर्शन मोह माना जाए क्या? यहाँ पे स्थूल जो प्रकरण है वो तो एकांतवादी है, तो वो तो मिथ्या दृष्टि ही है। तो यहाँ पे जो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकरण अभी दर्शन मोह से संबंधित ही है, क्योंकि दर्शन मोह उसका टूटा ही कहाँ अभी, वो तो एकांत नहीं, अनेकांतवादी तो है ही नहीं। चारित्र मोह तो वो पहले जैन ही बन जाए, सम्यक दृष्टि हो जाए, तब आगे टूटे उसका चारित्र मोह। तो अभी वो पहली स्टेप में ही है। अब मोह दो तरह का है होने को, तो दर्शन मोह और चारित्र मोह। लेकिन यहाँ तो अभी मूल चर्चा चल रही है। हाँ, यहाँ दर्शन मोह की बात है, मिथ्यात्व की बात है यही। यहाँ पर एकांत का खंडन करके अनेकांत की स्थापना का प्रकरण है। हाँ, इसलिए ये प्रकरण स्यादवाद अनेकांत की स्थापना का है ना। आत्मीमांसा का पूरी का उद्देश्य एकांत का निराकरण करके अनेकांत की स्थापना का है। और मिथ्यात्व के ही 5 वेदों में एकांत नाम का एक मिथ्यात्व होता है। और यहाँ उसी को प्रबल ग्रह, वही सब कुछ उसी को कहा जा रहा है। तो ये दर्शन मोह की ही बात मुख्य है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ भाई साहब, यहाँ जो बात आई है कि अल्प ज्ञान, मोह रहित अल्प ज्ञान से मोक्ष होता है, इस पर विचार होना चाहिए। अल्प ज्ञान से मोक्ष होता है, मोह रहित अल्प ज्ञान से मोक्ष होता है, इस बारे में भी व्यवस्थित विचार होना चाहिए। अभी बहुत अच्छे से ये होना चाहिए। मैंने जो बोला है वो इतना सा बोला है, मैं जोड़ देता हूं ताकि सबको सोचने में सहायता मिलेगी। मैंने ये बोला है कि ये सांख्य दर्शन का प्रकरण है, जिनके यहाँ पूर्ण ज्ञान की कोई स्थिति बनती नहीं है। वो तो मुक्त अवस्था में ज्ञान का नाश मानते हैं, ज्ञान मानते नहीं है, साधक दशा में ही ज्ञान मानते हैं। और साधक दशा में जो ज्ञान है वो अल्प ज्ञान है, इसलिए यहाँ ज्ञान अल्प कहा। लेकिन हम जो अपने हिसाब से समझना चाहें तो हम अल्प को हटा के भी समझ सकते हैं। अपन बिना सिंपल कर दो कि ज्ञान से मोक्ष, अज्ञान से बंध, अल्प शब्द निकाल लो अभी एक बार, तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं। लेकिन कोई बात है तो आप लोग बताना। हाँ, तो वो सांख्यमति जो है वो ये कह रहा था कि सिर्फ उसको थोड़ा सा ही ज्ञान चाहिए कि प्रकृति और पुरुष में भेद ज्ञान हो जाए, बस वो तो इतना ही चाह रहा है। और हम जो चाह रहे हैं अनेकांतवादी, वो आत्मा और बाकी जो है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों में भेद ज्ञान चाहिए। इसलिए अपना विवक्षा अलग है जैन दर्शन की,
कि भेद ज्ञान प्रॉपर अपनी शुद्धात्मा और पर्याय में मात्र से भेद ज्ञान कि मैं पर्याय भी नहीं हूँ, और वो तो ये चाहता है कि प्रकृति और पुरुष से भेद ज्ञान हो जाए बस, तो उसके अल्प ज्ञान से वो मुक्ति मान रहा है। प्रकृति और पुरुष से या प्रकृति और पुरुष का? हाँ, प्रकृति, क्योंकि वहां ये कहना है कि प्रकृति पुरुष जो है जब तक प्रकृति को अपना मान रहा है तब तक वो अज्ञानी है, और वो प्रकृति को भिन्न मान लेगा तो ज्ञानी हो जाएगा। तो प्रकृति और पुरुष का हुआ प्रकृति, वो कहते हैं, सांख्य कहता है कि प्रकृति और पुरुष का विवेक होना चाहिए। उनकी भिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। वो प्रकृति को जड़ मान रहा है, बराबर। इसलिए ये बात वास्तव में देखा जाए तो ये जैन दर्शन की है। क्योंकि जैन दर्शन भी यही कहते, जैन दर्शन में भी पुरुष माने आत्मा, और प्रकृति का मतलब होता है कर्म। और कर्म में जैन आचार्यों ने ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं। कर्म के 3 भेद किए, 3 भेद कर, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। तो इसमें मकान, दुकान, रुपया, पैसा, कुटुंब, परिवार वो भी आ गया। प्रकृति और पुरुष में स्वपर ये 2 ही पार्टी बन गई आखिरकार ले दे करके। तराजू के एक पलड़े में स्व और दूसरे पलड़े में पर में सब आ गया। नो कर्म में बहुत कुछ आ गया, नो कर्म में। जी, पंच परमेष्ठी आ जाएंगे क्या नो कर्म में? आ गए ना, पंच परमेष्ठी नो कर्म ही है हमारे लिए नो कर्म ही है। वो अबद्ध नो कर्म हो गए वो हमारे। शरीर हमारा बद्ध नो कर्म है और पंच परमेष्ठी अबद्ध नो कर्म है। वाह, बहुत सूक्ष्म, बड़ी सुंदर, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, बहुत बढ़िया है जी। और इससे बहुत आध्यात्मिक बात ये भी समझ में हमें आती है, जो अन्य जगह भी हम पढ़ते हैं, कि मोह सहित चाहे जितना भी ज्ञान हो वो सब अज्ञान की ही श्रेणी में आएगा। कह तो रहा, अभी तो ये 4 सूत्र हैं, और अगर हम तसल्ली से बात करें तो 4 क्लास कम से कम चाहिए, तभी तक निकलेगी है। टोडरमल जी ने कहा कि मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो भी वह उसका अज्ञान है, और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो भी उसका सम्यक ज्ञान है। देखो शशि बहन जी, इससे जान ली नहीं, इससे भी ये बात सिद्ध हो गई कि यहाँ दर्शन मोह की बात है। दर्शन मोह की बात है। वो मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जान रहा है, और कह रहे हैं कि ये अज्ञान है, इसको अज्ञान कहा जा रहा है। और सम्यक दृष्टि रस्सी को सर्प जान रहा है, बोले नहीं नहीं वो कोई बात नहीं है, इसका तो ये सम्यक ज्ञान चलेगा। बहुत बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब यहाँ 97वीं कारिका 98 कारिका में मोह का अर्थ दर्शन मोह है जी। हाँ, सही कहा वैभव जी, बहुत प्रयोजनभूत बात चल रही है, बहुत प्रयोजनभूत चर्चा है। सब लोग यहाँ पर जो अल्प ज्ञान का शब्द प्रयोग किया है वो मेरे ख्याल से केवल ज्ञान की अपेक्षा प्रयोग किया है। केवल ज्ञान की अपेक्षा अल्प ज्ञान जितने भी हैं, ऐसा तो उनसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा। जैसे श्रुत ज्ञान जी, श्रुत ज्ञान, उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान होते हैं, वे केवल ज्ञान का कारण होते हैं। देखो नहीं, ये दीपाली जी ने लिखा शिवभूति मुनिराज। अब जैसे शिवभूति मुनिराज का ज्ञान सारा का सारा, उनको 7 तत्व के नाम भी नहीं पता, पर बोले वो मोह रहित अल्प ज्ञान है। सम्यक का आधार रस्सी सांप है ही नहीं, बिल्कुल सही है। रस्सी और सांप के कारण थोड़ी सम्यक और मिथ्या है, मोह के कारण सम्यक। ये भी बात बहुत बहुत खास कही है। सम्यक और मिथ्या का आधार क्या? कोई ज्ञान सम्यक है और कोई ज्ञान मिथ्या है, उसके सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का कारण क्या, आधार क्या? बहुत उसका बढ़िया। आधार उसका भेद ज्ञान है,
जो अपनी हाँ। आत्मा को जाने वो ज्ञान सम्यक है। हाँ, मतलब मोह है। सम्यक और मोह, हाँ, मिथ्या ये। की कसौटी है मोह। मोह। मोह की कसौटी पर कसेंगे कि हाँ। वो सम्यक है कि मिथ्या है। हम्म। मोह की कसौटी बताएगी, रस्सी सांप नहीं बताएगा। हाँ जी। और एक बात और भाई साहब, जैसे अभी बीच में बात आई थी हाँ कि यहाँ पे दर्शन मोह की मुख्यतः से बात है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी मोह में दोनों चीज को ही लिया जा रहा है, क्योंकि हाँ। 10वें गुणस्थान पर्यंत भी बंद होता है वो, तो जिस पर्यंत जितना मोह होता है उतना ही बंद होता है। तो फिर तो यहाँ पर चारित्र मोह भी लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ बिल्कुल यहाँ पर भाई साहब दोनों को ही मेरे ख्याल से लिया है, क्योंकि मैं कारण बताता हूँ। क्योंकि हाँ यहाँ पर जो अज्ञान की बात करी है, यहाँ हाँ पर अभाव रूप अज्ञान या क्षयोपशमिक ज्ञानावरण वाले अज्ञान की बात करी है। अब उस अज्ञान के साथ मोह प्लस होता है तो बंद हाँ। होता है। तो यहाँ पर वो अज्ञान से अर्थ मोह का नहीं है, यहाँ पे अज्ञान तो वही है, लेकिन उस अज्ञान के साथ मोह प्लस हो जाता है तो बंद होता है। तो इससे पता चलता है यहाँ पे दर्शन मोह भी चारित्र मोह दोनों, सिर्फ मोह सामान्य की बात है कि जितना मोह उतना बंद होगा अज्ञान के साथ, ऐसा मुझे समझ में। ठीक है, सब लोग विचार करेंगे। हाँ। महावीर जी जय। हाँ वीर सागर जी, ये अल्प ज्ञान का सांख्यमति क्या लेते हैं, और आप यहाँ अपने हिसाब से यही लेते हैं। अल्प ज्ञान का मतलब वे भी भेद ज्ञान कहते हैं। साधक का जो ज्ञान है, या उससे भी कम इंद्रिय वाला ज्ञान लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, भेद ज्ञान, संगी पंचेंद्रिय वाला। हाँ हाँ हाँ। अब ऐसा कोई तो संगी पंचेंद्री वगैरह तो कोई शब्द हमारे ध्यान में नहीं, वो क्या कहते हैं, लेकिन वो साधक को जब प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान होता है तो उससे मोक्ष होता है, वो अल्प ज्ञान है वहां। ये नहीं पता मुझे कि सांख्य दर्शन में संगी पंचेंद्री के नीचे भी कहीं मोक्ष की अवधारणा है क्या, मालूम नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है। अन्य गतियों में मोक्ष की अवधारणा, हमारे यहाँ तो सम्यक दर्शन चारों गतियों में है। सांख्य वालों के यहाँ है कि नहीं, नहीं पता हमको। सांख्य तो पुरुष प्रधान है योग। तो सामान्य तौर पर ये लेना चाहिए कि संगी पंचेंद्रिय, हाँ बराबर, अल्प ज्ञान कहा उसको मोक्ष के कारण के लिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बंद का कारण तो और सभी को होता है, बंद तो अल्प ज्ञान से, बाकी सब एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन सबको होता है। नहीं, अल्प ज्ञान से बंद नहीं हो रहा ना, अल्प ज्ञान तो मोह रहित हो तो उससे मोक्ष का कारण बन रहा है। मोक्ष का कारण, बंद का कारण ज्ञान नहीं बन रहा, मोह है। तो मोह तो संगी पंचेंद्री के नीचे भी है ना, इसलिए उनको बंद हो रहा है। ठीक, बहुत अच्छा। आज का समय हो गया। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।